हाँ, तो कैसे हो भाइयों? मूवी शुरू में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जोनू होता है और उसके घर के सभी के सभी लोग बाहर गए हुए थे। वो घर में अकेला होता है तो अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लग जाता है। तो तभी जोनू एक दोस्त उसको बोलता है टीवी पे एक बहुत बुरी न्यूज़ चल रही है। फिर जिसको देखने के बाद जोनू भी अपने टीवी को ऑन करता है, लेकिन न्यूज़ चैनल का कनेक्शन कट जाता है और वो न्यूज़ नहीं देख पाता। तो फिर वो तभी घर के बाहर जाकर देखता है, वहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तो तभी उसका टीवी चैनल भी ऑन हो जाता है और न्यूज़ चैनल में बताया जाता है कि ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और वे सभी लोग एक दूसरे को काट के इन्फेक्टेड हो रहे हैं बहुत तेजी से। हम साफ शब्दों में बोले तो चारों तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। फिर जो नीचे देखता है तो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरी जगह पर भाग रहे थे और उन सभी के पीछे वे लोग पड़े हुए थे जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ये सब नजारा देखकर जोनू काफी डर जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर तभी उसको याद आता है कि उसका परिवार भी बाहर है। तो तभी उसे घर में उसे एक पड़ोसी आ घुसता है जो कि वो काफी डरा हुआ था। फिर जोनू उसको वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो वहां से नहीं जाता और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बाथरूम यूज करने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। फिर जोनू को बोलता है कि मेरा भाई भी बाहर मारा गया। फिर जोनू उसको वॉशरूम यूज करने देता है। फिर जोनू न्यूज देखने लग जाता है और न्यूज में बताते हैं कि जो लोग इन्फेक्टेड है उनकी हरकतें बहुत अजीब होती है और उनकी आंखों से खून निकलता है। फिर ये देखकर जॉन को उस आदमी के ऊपर शक होने लग जाता है और जैसे ही वो आदमी वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी हरकतें बदलने लग जाती है और उसकी आंखें भी लाल होने लग जाती है। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि हाँ, ये भी इन्फेक्टेड है। फिर जॉन उस आदमी को बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। फिर वो आदमी बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो ज़ॉम्बी बन जाता है और वो जॉन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जॉन उसको कैसे ना कैसे करके घर से बाहर निकाल देता है और घर की कुंडी लगा लेता है और जॉन अब अपनी पूरी फैमिली को लेकर काफी परेशान हो जाता है। तो तभी उसके पास उसके पापा का मैसेज आता है और बोलता है हम सुरक्षित हैं और तुम न्यूज़ देखते रहना और तुम्हें हमसे आने से पहले जिंदा रहना होगा। फिर जॉन अपनी फैमिली का मैसेज को देखकर राहत की सांस लेता है और वो अपने आप से वादा करता है कि मैं कैसे न कैसे करके जिंदा रहूंगा। फिर ऐसे करके जॉन एक दिन को निकाल देता है। जब अगले दिन जब वो फोन चला रहा होता है तो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखता है जिसमें वे सभी लोग हेल्प मांग रहे थे। फिर जॉन भी अपनी फोटो को पोस्ट करता और लिखता है मैं कैसे न कैसे करके जिंदा रहूंगा। फिर जॉन अपना टाइम बिताने के लिए ऑनलाइन गेम खेलता है, लेकिन बीच में उसका नेटवर्क कनेक्शन कट जाता है और फिर जब वो सो रहा होता है तो उसको नीचे से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और फिर जब बिल्डिंग से नीचे देखता है तो वहाँ पर एक वो महिला इंस्पेक्टर को देखता है जो कि खुद को बचाने के लिए ज़ॉम्बी के ऊपर गोली चला रही थी, लेकिन बीच में उसकी गोली खत्म हो जाती है और सभी ज़ॉम्बी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको मार देते हैं। लेकिन जॉन उसको बचाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि वो ऊपर था। लेकिन तभी पीछे एक ज़ॉम्बी उस घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी उस जॉन को अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जॉन अपना दिमाग लगाता है और उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है और नीचे गिरते वो ज़ॉम्बी खत्म हो जाता है। फिर जॉन देखता है इसका फ्रिज नीचे गिर गया है और फ्रिज में काफी सारा खाना रखा था, सभी खाना खराब हो गया है और अब जॉन के पास ना ही ज्यादा खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। फिर ऐसे ऐसे करके 10 दिन बीत जाते हैं और उसके पास खाने के लिए सभी सामान खत्म हो जाता है और पीने के लिए पानी भी खत्म हो जाता है और वो जब भी बिल्डिंग से नीचे देखता है तो उसको सभी तरफ ज़ॉम्बी दिखाई देते थे। फिर जॉन अपने टाइम पास करने के लिए गाने सुनता है और इसी बीच में जॉन को अपनी फैमिली की याद आ जाती है और रोने लग जाता है। फिर वो अपने फोन से अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है। फिर उसको एक वॉइस मैसेज आता है और वॉइस मैसेज को सुनने के लिए अपनी बालकनी में लटक जाता है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क कमजोर था काफी। फिर उसको पता लगता है कि उसकी फैमिली के ऊपर जो भी अटैक कर देता है और वो काफी उदास हो जाता है सुनने के बाद। फिर वो घर में सभी चीजों के साथ तोड़फोड़ करने लग जाता है। फिर वो गोल्फ स्टिक उठाकर बाहर आता है और ज़ॉम्बियों को मारने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो तभी जॉन उतर जाता है और घर के अंदर वापस आ जाता है। फिर ऐसे ऐसे करके 20 दिन बीत जाते हैं। जॉन हर दिन अपनी हालत को रिकॉर्ड कर रहा था और जॉन एक यूट्यूबर था। जॉन के घर में बिजली पानी सभी खत्म हो जाता है क्योंकि शहर में पूरी तरह तबाही मच चुकी थी। फिर हार कर जोनू खुद को खत्म करने के लिए सोचता है और फांसी पे लटक जाता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर लेज लाइट आके गिरती है तो तभी जोनू समझ जाता है कि उसके अलावा कोई जिंदा है। फिर इसके बाद जोनू कुछ न कुछ करके खुद को बचा लेता है। फिर वो बाकर खिड़की के पास जाता है और देखता है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की है जो उसके ऊपर लेज लाइट मार रही है। उस लड़के का नाम यूविन होता है। फिर उन दोनों के बीच में इशारों में बात होने लग जाती है। फिर वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन जब बारिश होती है तो वे दोनों पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर एक दिन जब जोनू भूख के लिए तड़प रहा होता है तो यूविन अपनी बिल्डिंग से जोन के पास खाना भेजने की कोशिश करती है। वो एक बॉल को रस्सी से बांधती है और उसकी जोनू की बिल्डिंग में फेंकती है, लेकिन बॉल नीचे गिर जाती है। तो फिर जोनू एक ड्रोन की मदद से उस रस्सी को यूविन के रूम तक पहुंचाता है। फिर इसके बाद दोनों को बिल्डिंग एक तार के साथ कनेक्ट हो जाता है। वे एक दूसरे के पास सामान बेचने लग जाते हैं। फिर यूविन जोनू के पास खाना बेचती है। फिर जोनू खाना खाता है तो जो रस्सी जोनू ने यूविन के पास भेजी थी वो रस्सी नीचे लटक जाती है। उस रस्सी के द्वारा लटक कर ज़ॉम्बी ऊपर आने लग जाते हैं। तो फिर यूविन भाग रस्सी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो रस्सी टेबल से बंधी हुई थी वो टेबल यूविन को टकरा जाती है और वहाँ पर यूविन बेहोश हो जाती है। फिर ज़ॉम्बी उस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लग जाता है। फिर उसको रोकने के लिए जोनू बहुत कोशिश करता है। फिर जोनू अपने ड्रोन को ज़ॉम्बी के पास लेके जाता है और उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी जॉन के दरवाजे के पास से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और इसी दौरान जॉन का ड्रोन के साथ कनेक्शन टूट जाता है और ज़ॉम्बी उस ड्रोन को तोड़ देता है। और अब ज़ॉम्बी यूविन के घर पर घुसने वाला था, तो तभी यूविन को होश आ जाता है और कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। और अब दोबारा से उन दोनों की फिर से जान बच जाती है, लेकिन धीरे धीरे उनका खाना खत्म हो गया था। फिर जॉन किसी दूसरे घर से खाना लाने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद जॉन पूरी तैयारी से घर के बाहर निकलता है। फिर वो एक अपार्टमेंट में पहुंचता है, उसको वहाँ पर बहुत सारा खाना मिलता है और उसके साथ में 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं और फिर उसको ले लेता है। तो तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उस ज़ॉम्बी से बचकर कैसे न कैसे घर पर आ जाता है। और फिर घर आने के बाद वो पहले पेट भर खाना खाता है, उसके बाद वो यूविन को भी खाना बेचता है और वो साथ में ओकी टोकी भी बेचता है। फिर ओकी टोकी के द्वारा उन दोनों की बातें होने लग जाती है। फिर इसके बाद उन दोनों को बाहर बहुत सारी हलचल दिखाई देती है और वे देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी यूविन की टेबल नीचे गिर जाती है और उसको देखकर ज़ॉम्बी वहाँ पर बहुत सारे आने लग जाते हैं। तो तभी जॉन यूविन के अपार्टमेंट का मोबाइल नंबर पूछता है और उसके ऊपर कॉल करता है, जिससे रिंग बजती है और ज़ॉम्बी का सारा ध्यान उस रिंग के ऊपर चला जाता है। इस तरह यूविन की जान बच जाती है। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि वो इस तरह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, उन्हें किसी सुरक्षित जगह पे जाना होगा। फिर इसके बाद दोनों बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर जाने का फैसला करते हैं, जिस बिल्डिंग में जॉन रह रहा था, क्योंकि यूवी ने अपनी दूरबीन से 8वें फ्लोर पर कोई भी ज़ॉम्बी अभी तक देखा नहीं था। फिर यूविन रस्सी से लटक के नीचे आ जाती है, लेकिन तभी तभी सभी ज़ॉम्बी यूविन के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन यूविन आखिर गाड़ी के अंदर चली जाती है और ज़ॉम्बी से बच जाती है। फिर जोनू भी यूविन की मदद के लिए नीचे आ जाता है। फिर ये दोनों अपनी जान बचाकर कैसे न कैसे कर लिफ्ट के द्वारा 8वें फ्लोर पर चले जाते हैं, लेकिन 8वें फ्लोर पे बहुत सारे ज़ॉम्बी थे जो उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। यूविन सभी दरवाजों खोल रही थी और जोनू सभी ज़ॉम्बी से लड़ रहा था, लेकिन तभी एक आदमी उन दोनों को अपार्टमेंट में खींच लेता है और उनकी जान बचाता है। फिर यूविन को शक होता है कि इस अनजान आदमी ने हमारी जान क्यों बचाई, लेकिन यूविन उसको इग्नोर कर देती है। फिर वो अनजान आदमी उन दोनों को खाने के लिए खाना देता है और पानी देता है। तो तभी वो आदमी उनके बोलता है बहुत जल्दी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आने वाली है। ये सुनकर जोनू और यूविन काफी खुश होते हैं। पानी पीने थोड़ी देर बाद ही जोनू बेहोश हो जाता है और यूविन को भी चक्कर आने लग जाती है, यानी कि इस आदमी ने पानी में कुछ मिलाया था। फिर वो आदमी जोनू को रस्सी से बांध देता है और यूनो को भी बांध देता है। फिर वो आदमी यूनी को बाथरूम के अंदर ले जाता है, वहाँ पर उसकी इन्फेक्टेड बीवी बंदी हुई थी जो कि काफी दिनों से भूखी थी। फिर अपनी वाइफ को खोल देता है जो यूविन को खाकर अपनी भूख को मिटा सके। फिर पीछे जॉन को होश आ जाता है और वो उस आदमी को ऊपर गन टान देता है। फिर यूविन को बचाने के लिए जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है जिस रस्सी से उसकी वाइफ बंदी हुई थी। फिर हमें यहाँ पता लगता है कि वो आदमी अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अपनी वाइफ का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहा था। फिर वो आदमी जॉन को बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ। फिर से भी जॉन के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और बाथरूम के अंदर से अचानक से आवाज आना बंद हो जाती है। फिर इसके बाद वो आदमी बाथरूम का दरवाजा खोल कर देखता है, आखिरकार हुआ क्या। फिर दरवाजा खोलते ही यूविन उसकी पत्नी को उसके ऊपर छोड़ देती है, जिसके बाद उसको काट लेती है। फिर वो आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद यूविन उन दोनों को गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनने के बाद सभी ज़ॉम्बी ऊपर कमरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इसके बाद यूविन को पता लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, तो जोनू को बोलती है तुम मुझे गोली से मार दो क्योंकि मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती। फिर जोनू को शूट करने वाला होता है, तभी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, यानी कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर आ चुकी है। फिर वे खिड़की के बाहर देखते हैं, उन्हें पता लगता है कि रेस्क्यू टीम को बचाने के लिए आ गई है। फिर इसके बाद दोनों बिल्डिंग की छत पर जाने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों ज़ॉम्बी से लड़ कर छत पर पहुंच जाते हैं। फिर छत पे देखते हैं, उन्हें पता लगता है हेलीकॉप्टर तो यहाँ पर है ही थी, वो उनके आने से पहले यहाँ से चला गया है। फिर दोनों ये देखकर काफी उदास हो जाते हैं, ज़ॉम्बी भी काफी उदास हो जाते हैं। फिर जो उनको शूट करने वाला होता है तो तभी गोली खत्म हो जाती है। अब उन्हें लगता है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन तभी पीछे से हेलीकॉप्टर आता है जिसमें आर्मी के जवान बैठे होते हैं। फिर मिलिट्री वाले ज़ॉम्बी पर गोली बरसाते हैं और उन दोनों को वहां से बचा लेते हैं। फिर जोनू और यून काफी खुश थे क्योंकि वे बच चुके थे। फिर इसी बीच जोनू को अपनी फैमिली की याद आती है, फिर वो उदास हो जाता है। फिर उन्हें पता लगता है कि जो जोनू ने पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पर बचा लो, उसकी मदद से मिलिट्री वालों ने उनको बचाया है और ऐसे ही मिलिट्री वाले लोगों की पोस्ट को देखकर उनको वहां से बचा रहे हैं। और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सीख मिलती है, हालत चाहे कुछ भी हो हमें उन हालात के अंदर डाल लेना चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए जैसे कि हम उनसे बच सके। तो यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको मूवी अच्छी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।